हेलो गाइस, आज मैं ऐसी मूवी लेकर आया जिसमें हम राक्षस देखने वाले हैं। ये काफ़ी मज़े की मूवी होने वाली है, जिसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पानी के ऊपर बसे एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक छोटी बच्ची पानी के किनारे खेल रही थी। उसका पिता उसे पानी के दानव का डर दिखाकर डराता है और फिर रोती हुई बच्ची को हंसाने के लिए पानी के अंदर छुपकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। सब कुछ एकदम शांत और अच्छा चल रहा था कि तभी मौत बनकर पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा और खतरनाक दानव बाहर आता है। इससे पहले कि पिता कुछ समझ पाता, वह दानव उसे पानी के अंदर खींचता है और मार डालता है। ये डरावना नजारा देखकर पूरे गांव में डर फैल जाता है। काफी डरावना नजारा ये ये। गांव वाले एक बाबा को बुलाते हैं। वह बाबा चालाकी से पानी में एक बड़ी सी डेविल फिश को मार देता है और सबको झूठा विश्वास दिला देता है कि उसने दानव को मार दिया है। गांव वाले खुशी से पागल होकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी वहां श्वनजंग की एंट्री होती है, जो एक डीमन हंटर था। वह सबको समझाता है कि यह सिर्फ एक मछली है और असली दानव अभी भी पानी के अंदर ही छुपकर बैठा है। लेकिन उसके गरीब जैसे कपड़े ये मूवी का हीरो कोई लगता उसकी है। बात नहीं मानता। उल्टा उस बाबा के कहने पर गांव बात तो वाले कोई नहीं श्वनजंग माना को ही इसकी। रस्सियों से उल्टा लटका देते हैं और बिना किसी डर के पानी में नहाने लगते हैं। तभी श्वनजंग देखता है कि पानी का वह खतरनाक दानव तेजी से उन नहाते हुए लोगों की तरफ ही बढ़ रहा है। श्वनजंग चिल्ला चिल्लाकर सबको बाहर आने को कहता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता और तभी वह दानव लोगों पर सीधा हमला कर देता है। पानी में खून की नदियां बहने लगती हैं और दानव एक एक करके लोगों को ये तो निगलने मछली लगता है। जैसे जो लगता बच है। जाते हैं वे जल्दी से बाहर निकलकर छुपने लगते हैं। श्वनजंग सबको सांस वैसे रोककर मरने खतरनाक का तो है नाटक ये। करने को कहता है। सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन तभी वह छोटी बच्ची भागकर अपनी माँ की तरफ जाने लगती है और दानव उस बच्ची को पकड़ लेता है। बच्ची की माँ और गांव के लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दानव उस बच्ची और उसकी माँ दोनों को खा जाता है। दानव एक और काफी बच्चे को मारने ही दर्दनाक वाला सीन होता है। है कि श्वानजंग खुद को आजाद करके उस बच्चे को बचा लेता है। वह दानव ब्रिज के स्ट्रक्चर में बहुत बुरी तरह फंस चुका था। तभी जमीन हिलने लगी और भीड़ के बीच से एक बहुत मोटी औरत दौड़ती हुई वहां पहुंची। जैसे ही काफी उसने ब्रिज मोटी पर है ये छलांग तो। लगाई, वह दानव हवा में उछला और सीधे उस ढोंगी पुजारी के ऊपर जा गिरा। बाहर आते ही दानव के चेहरे का नकाब हट गया और वह एक आम इंसान के रूप में बदल जाता है। जुआनजंग उसे कंट्रोल करने के लिए दानव अपनी किताब इंसान से है ये। बुद्धा की नर्सरी राइम्स बहुत गाकर अजीब सुनाता बात है ये। ताकि वह सुधर जाए। लेकिन दानव शांत होने की बजाय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्वानजंग को ही बुरी तरह पीटने लगता है। तभी वहां मिस डुआन नाम की एक डीमन हंटर आ जाती है। वह आते ही दानव को बहुत मारती है और अपने जादू से उसे एक छोटे से पपेट में बदल देती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए मिस डुआन को थैंक्स कहते हैं। जब वह शुआनजंग से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वह अपनी नर्सरी राइम्स की किताब दिखाकर खुद को डीमन हंटर बताता है। ये देखकर मिस डुआन हंसती है और अपना जादुई कंगन दिखाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद शुआनजंग अपने सीनियर के पास आता है और उन्हें पानी के उस दानव के बारे में बताता है, लेकिन उसके सीनियर को पहले से ही पूरी सच्चाई पता थी। वह शुआनजंग को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब वह पानी का दानव बहुत अच्छे दिल का इंसान हुआ करता था। एक दिन उसने पानी में डूबते हुए एक बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों को गलतफहमी हो गई कि वह उस बच्चे को पकड़ने आया है। इसी बात पर गांव वालों ने उसे मार डाला और काफी उसकी बुरा लाश को हुआ पानी में बेचारे। ही फेंक दिया। बस उसी दिन के बाद से वह इंसान एक गुस्से वाला और खतरनाक दानव बन गया। ये सुनकर शुआनजंग इस अपने वजह से सीनियर ये से अक्षर पूछता बना है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम्स सच में इतनी काफी ताकतवर है? अजीब तो कहानी सीनियर है। उसे समझाते हैं कि हाँ, ये बहुत ताकतवर है, क्योंकि इनकी मदद से कोई भी बुरा दानव दोबारा से अच्छे दिल का बन सकता है। शुआनजंग कहता है कि वह भी बाकी डीमन हंटर्स की तरह दानवों को जान से मारना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि मारना किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि दानवों को अच्छा बनाने के लिए बुद्धा की नर्सरी राइम्स ही सबसे सही रास्ता है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है। ये कपल जंगल के बीचों बीच बने एक शांत रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है, लेकिन जैसे ही वे दोनों अंदर घुसते हैं, रेस्टोरेंट का भारी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अंदर उनके अलावा और कोई भी इंसान नहीं था। तभी एक वेटर वहां आता है और उन्हें वहां की सबसे खास डिश रोस्टेड पिग दिखाता है। वे दोनों आराम से वहां बैठकर मजे से वह टेस्टी खाना खाने लगते हैं और खाना बनाने वाले की बहुत तारीफ करते हैं। तभी मुझे कोई रेस्टोरेंट का गड़बड़ लगती असली है ओनर इसमें। वहां आता है, जिसने वह खाना बनाया था। लड़की मुस्कुराकर उससे पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं, लेकिन तभी वह ओनर अचानक अपना असली और डरावना रूप उन्हें दिखाता है। उसे देखते ही कपल तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी कोई इंसान मैंने नहीं, कहा बल्कि था ना, एक कोई ना कोई खतरनाक दानव बात है। वह है दानव इसमें। उन पर हमला करने की कोशिश करता है और वे जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी अचानक उनकी नजर वहां टंगे हुए रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है और वे देखते हैं कि उनके अंदर असल में इंसानों को भूना गया था। यह भयानक नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और तभी वह दानव उन दोनों को इंसानों बुरी को तरह से भूना मार गया। डालता है। स्वानजंग उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। एक लड़की उसका वेलकम करते हुए उसे वहां की सबसे खास डिश
रोस्टेड पिग खाने को कहती है। लेकिन शुआनज़ांग एक आम इंसान नहीं बल्कि एक डीमन हंटर था। उसकी आंखों के सामने से सारा पर्दा हट जाता है। उसे कस्टमर्स की कुर्सियों पर लाशें और रोस्टेड पिग की जगह आग में भूनते हुए इंसान दिखाई देते हैं। शुआनज़ांग बिना डरे उस लड़की से कहता है कि अब नाटक बंद करो, तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है, मुझे तुम्हारा दानवी रूप दिख रहा है। पलक झपकते ही वह लड़की शुआनज़ांग की जान लेने के लिए उस पर झपटती है, लेकिन तभी तूफान की तरह मिस डुआन की एंट्री होती है। वह अपने जादुई कंगन से एक एक करके सारे दानवों को मौत के घाट उतार देती है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर वहां आता है और मिस डुआन उस पर भी कहर बनकर टूट पड़ती है। वहां ये सच सामने आता है कि वह ओनर एक खूंखार पिग डीमन था। मिस डुआन उस पिग डीमन के दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और शुआनज़ांग को चिल्लाकर उसकी ताकत खींचने को कहती है। शुआनज़ांग वही करता है। मिस डुआन उस पिग डीमन को एक जादुई कपड़े में बांधकर डॉल में कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पिग डीमन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपना असली डरावना दानवी रूप ले लेता है। मौत को सामने देखकर दोनों को वहां से भागना पड़ता है। इस जानलेवा लड़ाई के बीच मिस डुआन को शुआनज़ांग से प्यार हो जाता है। वह उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन शुआनज़ांग वहां से दूर भाग जाता है। अगले दिन शुआनज़ांग अपने सीनियर के पास पहुंचता है और रात की सारी कहानी बयान करता है। सीनियर उसे एक ऐसा सच बताते हैं जिससे शुआनज़ांग हैरान रह जाता है। वह पिग डीमन एक वक्त में बहुत अच्छे दिल का मालिक था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे एक ऐसा धोखा दिया जिसने उसे एक खतरनाक दानव में बदल दिया। सीनियर कहते हैं कि इस पिग डीमन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल दानव से मदद मांगनी पड़ेगी। शुआनज़ांग पूछता है कि आखिर वह दानव है कौन। सीनियर एक गहरी सांस लेते हैं और बताते हैं कि वह दुनिया का सबसे पावरफुल दानव मंकी किंग है, जिसे खुद बुद्धा ने 500 सालों के लिए पहाड़ों की एक गुफा में कैद किया हुआ है। शुआनज़ांग पूछता है कि क्या वह आज भी वहीं जिंदा है। सीनियर उसे रास्ता समझाते हैं कि पहाड़ों के बीच बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू है और उसी के पास वाली गुफा में मंकी किंग जाते जाते सीनियर उसे एक सख्त चेतावनी देते हैं। मंकी किंग जितना पावरफुल है उससे कहीं ज्यादा चालाक है, इसलिए उसकी बातों में आकर कोई गलती मत करना। अपने सीनियर की बात को सच मानकर शुआनज़ांग उस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है, लेकिन जंगल के बीच अचानक उसका पैर एक जाल में फंसता है और वह हवा में उल्टा लटक जाता है। तभी वहाँ कुछ अनजान लोग आ जाते हैं। शुआनज़ांग नोटिस करता है कि उनमें से एक के गले में मिस डुआन का जादुई कंगन टंगा हुआ था। वे लोग खुद को डीमन हंटर बताते हैं और हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने मिस डुआन को भी कैद किया हुआ था। मिस डुआन उन लोगों पर चिल्लाती है कि शुआनज़ांग मेरा हस्बैंड है और हमारा डीमन हंटर से कोई लेना देना नहीं है, हमें छोड़ दो। वे लोग शुआनज़ांग की तरफ देखकर पूछते हैं कि क्या यह सच है। मिस डुआन उसे इशारों में उकसाती है कि जल्दी बोल दो कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, वरना ये हमें जान से मार देंगे। यह साबित करने के लिए वह शुआनज़ांग के बिल्कुल करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारा सच सामने आ जाता है। असल में वे अनजान लोग कोई और नहीं बल्कि मिस डुआन के ही साथी थे। उसने यह सारा ड्रामा सिर्फ शुआनज़ांग का प्यार पाने के लिए रचा था। सच्चाई जानकर शुआनज़ांग को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने लगता है, पर मिस डुआन भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वह तुरंत उसे फिर से कैद करवा देती है। वह अपनी एक दोस्त से पूछती है कि वह शुआनज़ांग का दिल कैसे जीते। उसकी दोस्त कहती है कि मैं पीछे से जो इशारे करूं तू बस वही करना। मिस डुआन शुआनज़ांग के पास पहुंचती है और पीछे खड़ी दोस्त इशारे शुरू करती है, लेकिन इशारों को समझने में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि मिस डुआन प्यार दिखाने के बजाय शुआनज़ांग की जमकर पिटाई करने लगती है। इस ड्रामे के बीच अचानक माहौल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। उन्हें किसी के भारी कदमों की आवाज आती है। पलटकर देखते हैं तो वह भयानक पिग डीमन बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। मिस डुआन घबराकर अपने साथियों को कैरेज तेज भगाने का ऑर्डर देती है, पर पिग डीमन की रफ्तार बहुत तेज थी। जैसे ही पिग डीमन हमला करने वाला होता है, मिस डुआन अपनी जान की परवाह किए बिना शुआनज़ांग को धक्का देकर कैरेज से बाहर फेंक देती है। अगले ही पल पिग डीमन उनके कैरेज पर टूट पड़ता है और उसे चकनाचूर कर देता है। शुआनज़ांग घबराकर मिस डुआन के पास दौड़ता है और उसे बेहोश देखकर अपनी बाहों में उठा लेता है। तभी मिस डुआन झटके से आंखें खोलती है, जोर से हंसती है और पूछती है, देखा, अब तो तुम मान गए ना कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है। पर शुआनज़ांग का चेहरा एकदम सीधा था, वह साफ मना कर देता है। तभी उस जगह पर 3 नए और बेहद पावरफुल डीमन हंटर्स की एंट्री होती है। उनमें से एक डीमन हंटर अपनी गजब की ताकत से पिग डीमन को मार भगाता है, पर इसके बाद वे तीनों किसी को बचाने के बजाय आपस में ही लड़ने लगते हैं कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। शुआनज़ांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग डीमन हंटर्स हैं, आपको आपस में लड़ने की बजाय एक होकर दानवों से लड़ना चाहिए। लेकिन एक हंटर उसे चिढ़ाते हुए गरीब कहता है। यह सुनकर मिस डुआन को गुस्सा आ जाता है और वह शुआनज़ांग का साथ देती है, लेकिन शुआनज़ांग गुस्से में उससे कहता है कि तुम मुझे मेरे मकसद से भटका रही हो, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। यह सुनकर मिस डुआन का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में शुआनज़ांग की वह नर्सरी राइम्स वाली किताब फाड़ देती है, लेकिन शुआनज़ांग बिना मुड़े वहाँ से चला जाता है। लंबा सफर तय करने के बाद शुआनज़ांग फाइनली उन पहाड़ों तक पहुँच जाता है
है, लेकिन उसे कहीं भी बुद्धा का वह बड़ा स्टैच्यू नजर नहीं आता। वह शांति से आंखें बंद करके बुद्धा के स्टैच्यू पर अपना ध्यान लगाता है और तब उसे एहसास होता है कि बुद्धा का स्टैच्यू सच में वहीं मौजूद है और वह उसे अपनी आंखों से देख भी लेता है। इसी के साथ वह मंकी किंग की उस गुफा को भी ढूंढ निकालता है। गुफा के अंदर जाकर वह मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि उस पिग डीमन को हमेशा के लिए शांत कैसे किया जाए। मंकी किंग बड़ी चालाकी से कहता है कि तुम किसी खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल करके उस पिग डीमन को यहाँ बुला लो, उसके बाद मैं खुद उसे हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। तभी अचानक वहाँ मिस डुआन आ जाती है। xuanzang हैरानी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह कहती है कि मुझसे सवाल मत पूछो, मुझे पता है कि तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। मिस डुआन की मदद से वह पिग डीमन वहाँ आ जाता है और उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। तभी गुफा के अंदर से मंकी किंग जोर से आवाज लगाता है और अपनी ताकत से पिग डीमन को सीधा गुफा के अंदर खींच लेता है। जब xuanzang और मिस डुआन अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह खतरनाक दानव अब एक छोटा सा नॉर्मल पिग बन चुका है। मिस डुआन उसे अपने जादुई कपड़े से एक पपेट में बदल देती है और xuanzang को वह अपने जादुई कंगन को एक छोटी रिंग में बदलकर प्यार से xuanzang की उंगली में पहना देती है। लेकिन xuanzang एक पत्थर उठाकर अपनी ही उंगली तोड़ने की कोशिश करने लगता है ताकि वह रिंग निकाल सके। यह देखकर मिस डुआन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद ही उसकी उंगली से वह रिंग निकाल लेती है और उसे उसकी फटी हुई नर्सरी राइम्स वाली किताब जोड़कर वापस देते हुए कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए इसे जोड़ने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए। वह रोते हुए कहती है कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। xuanzang भी उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मंकी किंग उसे रोकता है और पूछता है कि क्या आज चांदनी रात है। xuanzang कहता है कि हाँ, आज आसमान में पूरा चांद है। मंकी किंग मासूमियत का नाटक करते हुए कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता क्योंकि गुफा के मुंह पर जो जादुई फूल लगा है वह चांद की रोशनी को अंदर आने ही नहीं देता। xuanzang उसकी बातों में आ जाता है और बाहर जाकर उस फूल को उखाड़ कर फेंक देता है। फूल उखड़ते ही वहाँ मौजूद सारे फूल झलकर राख हो जाते हैं। असल में वही इकलौता फूल था जिसने मंकी किंग को 500 सालों से उस गुफा में कैद करके रखा था। xuanzang अपने सीनियर की चेतावनी भूलकर मंकी किंग की चाल में फंस चुका था। कैद से आजाद होते ही मंकी किंग अपने असली और डरावने रूप में आ जाता है। वह हंसते हुए चिल्लाता है कि अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ और अब खुद बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। xuanzang पूरे विश्वास के साथ कहता है कि तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी हैं। वह बुद्धा का ध्यान करने लगता है, लेकिन मंकी किंग गुस्से में आकर xuanzang के सिर के सारे बाल उखाड़ देता है और कहता है कि बुद्धा झूठे हैं और तुम्हारा यकीन भी पूरी तरह गलत है। तभी वहां वे तीनों पावरफुल डीमन हंटर्स आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वह पल भर में उन तीनों डीमन हंटर्स को बुरी तरह मार डालता है। अब वह xuanzang को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां मिस डुआन अपनी जान की परवाह किए बिना xuanzang को बचाने आ जाती है। लेकिन मंकी किंग सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वह मिस डुआन को भी मार डालता है। मिस डुआन को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर xuanzang पूरी तरह टूट जाता है। उसे मिस डुआन की कही हुई एक एक बात और उसका बेइंतहा प्यार याद आने लगता है। मिस डुआन को हमेशा के लिए खोने के गम में xuanzang फूट फूट कर रोने लगता है। तभी मंकी किंग क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए मिस डुआन की बॉडी को हवा में उछाल कर हमेशा के लिए गायब कर देता है। यह देखकर xuanzang अपना सारा दुख और गुस्सा भूलकर पूरी तरह बुद्धा के ध्यान में लीन हो जाता है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर आसमान से खुद बुद्धा की असली ताकत प्रकट होती है और वे अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल करके उस खतरनाक मंकी किंग को दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि xuanzang उसी मंकी किंग, बिग डीमन और पानी के दानव को अपने साथ लेकर दुनिया की भलाई के एक नए सफर पर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों ने भी ये मूवी देखी, मैंने भी देखी। ये काफ़ी मज़े की मूवी थी, जिसमें पहले एक राक्षस दिखाया जाता है जो पानी में इंसानों को मारता है, जैसे वो एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को ख़त्म कर देता है, उसके बाप को भी। और दूसरा राक्षस जो एक रेस्टोरेंट में होता है और वो लोगों को मार कर भूनता था। काफ़ी ख़तरनाक राक्षस थे जिनको एक इंसान अच्छा बनाने के लिए, ये सब इनमें एक बार कॉमन थी कि सब एक अच्छे इंसान थे पहले, बाद में कोई वजह बनी और बहुत बुरे हो गए और एक इंसान अपने गुरु की बात मानते हुए उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश में निकल पड़ता है और एक मंकी किंग के पास जाकर एक राक्षस को अच्छा बना देता है। जब वो बाहर निकलता है और मंकी किंग के गुफा के ऊपर जो फूल लगे होते हैं उसे खेर देता है, जिसकी वजह से वो मंकी किंग भी आज़ाद हो जाता है और वो भी राक्षस बन जाता है। वो आदमी उसे भी अच्छा कर देता है और ये सब मिलकर
अच्छाई के रास्ते में निकल पड़ते हैं। ये काफ़ी मज़े की मूवी रही है और आप कमेंट में बताएं कि आपको ये मूवी कैसे लगी और मेरा रिएक्शन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आप तक पहुंचेगी, जिसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।